हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसी के बाद मुश्किल से 5 से 6 दिन गए, लेकिन इसी दौरान काफी कुछ हम कह सकते हैं चेंज देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी खलबली देखने को मिल रही है, जो कि है यूपी से रिलेटेड। तो यूपी के जो इस खलबली से रिलेटेड है, जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल गलियारे से जो है चीजें बदल रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जॉब्स ऑप्शंस क्या है देखने को मिल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हम इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको जल्द ही जो एग्जाम्स है टीचिंग रिलेटेड या फिर नॉन टीचिंग रिलेटेड भी यूपी में एग्जाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वैकेंसीज आपको बल्क लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है रिलेटेड टू है यूपी में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ये क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि जिन लोगों को ये नहीं पता या फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उनको ये प्रॉपर जो है आपकी पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, तो सबसे पहला कि आपने ये न्यूज देखी होगी, माइट भी आपने काफी यूट्यूब चैनल्स पे देखी हो, या फिर आपने क्या है ये देखा होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी अपडेट है वहां से आपने देखा होगा कि यूपी में खाली पद जल्दी से भरे जाए। अब ये ऐसा कहां से आया, सबसे पहला पॉइंट है कहां से आया, क्यों आया, ये एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन कितना सीरियस है और एक्चुअल में ऐसी चीजें हैं भी या जस्ट अफवाहें हैं। ठीक है, तो ये सब है। और रिलेटेड टू जो है आपके पास 12 ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें आपके लिए जो वैकेंसीज है उसको देखने को मिलेगी। जिसमें अगर आप 6 नंबर का देखेंगे तो आपका जो आता है वो टीचिंग रिलेटेड आता है, जिसमें एक जो लेटर है वो सर्कुलेट हुआ, जिसमें कहा गया है कि जितने भी जो पद हैं उनकी जो डिटेल है वो प्रॉपर्ली दी जाए और जो बचे हुए खाली पद है उनको जल्दी जल्दी से भरा जाए। ये अपडेट शुरू जो हुआ वो हुआ आपका जैसे ही 4 जून को जो लोकसभा इलेक्शन था उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आपको पता ही है, जैसे कि हम बात करें कि बीजेपी गवर्नमेंट लास्ट हमारी 2 जो टर्म्स थी उनसे कंटिन्यू कर रही थी। इस बार जो उनका एक्सपेक्टेशन था यूपी से आउट ऑफ 80 जो सीट्स का, वो काफी अच्छा लेके चल रहे थे, अराउंड 70 प्लस हर कोई लेके चल रहा था। क्योंकि एज अ गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छी चीजें की, चाहे यूपी की टर्म में हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। तो सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, यूपी में थोड़ा रिजल्ट जो है वो डाउन हुआ, थोड़ा क्या काफी ज्यादा। उनकी एक्सपेक्टेशन 70 प्लस था, लेकिन 33 पे सिमट कर रह गई। चाहे उसमें कितने भी पॉजिटिव पॉइंट हो, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आया वो था जॉब रिलेटेड। जॉब रिलेटेड था, तो जब सबको पता है कि जॉब रिलेटेड या अग्निवीर जैसी स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आया, और उसी नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से ये सब चीजें हुई। काफी लोगों ने ट्रोल भी किया यूपी वालों को, उस पर भी एक हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल जो इंपैक्ट है वो कैसे है, क्यों आती है चीजों की। बट वहीं से आपके क्या है, ट्विटर पे हमारे जो सीएम है योगी जी, उन्होंने कंटिन्यूसली चीजों को अपडेट में डाला, चाहे वो अपने यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत रही हो, या फिर उनकी जो भी अपडेट है रिलेटेड टू टीचिंग, चाहे हम कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो भी प्राथमिक माध्यमिक किसी भी प्रकार का जो शिक्षा से रिलेटेड है वो भी अलग से स्पेशली उन्होंने नोट के थ्रू कहा कि वो कंप्लीट किया जाए जल्दी। जो भी अगर किसी का चाहे प्रमोशन हो, चाहे उनकी लोकेशन चेंज हो, ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं, ये सब जल्दी से जल्दी पूरा करके हमें एक प्रॉपर कंपाइल्ड एक रिजल्ट चाहिए, ताकि हम आगे वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी दे सके। ये सभी इस तरह के मेन मेन जो ट्वीट्स हैं वो आप योगी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं। ये सब ही रीजंस हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब यूपी में आपको जल्दी क्या वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे कि काफी लोगों ने यूपी में ट्रोल किया कि ये सब चीजें हुई, यूपी में काफी पॉजिटिव रीजंस थे, माहौल अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी यूपी में इतना बुरा रिजल्ट क्यों रहा। तो देखिए, आप जब टीचिंग एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें आपका एक सीडीपी है, उसमें आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा जिसमें आप मैस्लो का जो आपका हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग भी चीजें देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, आप जानेंगे, देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जस्ट कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, टॉपिक हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे। तो इसमें सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है आपकी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, हम कह सकते हैं फिजिकल जो नीड्स होती हैं उनकी, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, डिटेल में जाएंगे और 2-3 ऑप्शंस को भी आप देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली रोटी कपड़ा मकान सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें तो नॉर्मल जो आम आदमी है वो इन पे काम कर भी रहा है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सब चीजें। लेकिन जब बात आती है सेकंड रिक्वायरमेंट की, जो आप कहते हैं सेफ्टी,
ठीक है। सेफ्टी, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी जो हम जानते हैं, सुरक्षा जिसे हम जानते हैं, वो कह सकते हैं, जो कि यूपी में काफी हद तक पहले से इंप्रूव हुई है, सभी को पता है। दूसरा पॉइंट आता है कि आपका एक आता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय सेफ्टी, मतलब अगर आप कहीं किसी भी कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो क्या आपकी जॉब सिक्योर है, ये भी कहीं ना कहीं जो आता है आपकी सेकेंडरी नीड है। तो जब आपको रोटी कपड़ा मकान मिला, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलने लगी, तो नॉर्मल सी बात है आप अगले लेवल तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको चाहिए क्या, सेफ्टी। किसमें, जॉब्स में सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, ये सब। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वही एक रीजन बना कि आप अगर देखें यूपी एरिया कह सकते हैं, उस आसपास की जो बेल्ट में आने वाले बाकी स्टेट भी है, वहां पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि प्राइवेट जॉब्स जो है ज्यादा हो, फर्स्ट केस। दूसरा, यूपी में आप कह सकते हो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में लास्ट की 6-7 साल में या तो जॉब्स आई ही नहीं है या फिर बहुत ही मिनिमम लेवल पे देखी गई है। इसी वजह से क्या है, और जबकि पॉपुलेशन अगर अदर स्टेट से बात करेंगे तो यूपी में सभी को पता है यूपी पहले नंबर पे आता है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ना ही इंडस्ट्रीज है, ना ही आपके पास गवर्नमेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या था, लोगों का नकारात्मक जो रिजल्ट निकला वो निकला इलेक्शन में नेगेटिव वोट्स, या फिर हम कह सकते हैं बीजेपी को सपोर्ट ना करना, सभी को ये पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कहां से आता है, जब आपकी नीड्स फुलफिल ना हो। अगर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ कहीं तो आक्रोश दिखाना होगा, और सभी ने दिखाया यहाँ पे। तो यूपी वालों को ट्रोल करने से पहले इस चीज को समझिए, दिस इज द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। और सभी को भाई अपने अधिकार, अपनी जरूरतें, अपने हक के लिए, अपनी चीजों के लिए सोचने का अधिकार है। हाँ, सभी को पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही थी, डेवलपमेंट है, काफी अच्छी चीजें हैं, सभी को पता है। लेकिन नेगेटिव कहां से आया, वो इंपैक्ट यहाँ से। तो यहां तक हमने जो देखा वो देखा कि वैकेंसी से रिलेटेड ये न्यूज कहां से आनी शुरू हुई और ये कहां तक जाने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं इसके पीछे का आधार क्या है, वो सब चीजें हमने अभी तक यहाँ डिस्कस की। अब पॉइंट आता है, अगर ये वैकेंसीज आती है तो कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जो कि आप देख ही सकते हैं, किस तरह और कितनी। तो देखिए, कितनी पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो अभी किसी के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि अभी भी जो क्या है, आपका जो आयोग है वो इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है। हाँ, कई बार क्या हुआ है, कुछ वैल्यूज को लेके बार बार न्यूज आती रही, जिसको लेके हम कह सकते हैं 60-70 हजार के आसपास की वैल्यूज आपके पास अलग अलग एजेंसीज में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज को कहा है एज पर न्यूज। तो ये चीजें देखी जाए तो आपके पास मल्टीपल वैकेंसीज आने की चांस रहेगी, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, जूनियर, या फिर हम कह सकते हैं पीआरटी लेवल पे रहे। लेकिन कैसे रहेगी, क्या टाइमलाइन है, थोड़ा सा उसको डिस्कशन करेंगे कि कितने आने की चांसेस रह सकती है जिस तरह से न्यूज है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है यूपी टेट। यूपी टेट को आप जानते ही होंगे, यूपी टेट एग्जाम जो है आपका एक तरह से जो सेंट्रल में होने वाला सी टेट का जो एग्जाम है उस तरह से ही वर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो आप प्राइमरी और आपका जो जूनियर है उसके लिए एलिजिबल है, आप एग्जाम दे सकते हैं, वैकेंसी ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। आपका जो टीजीटी लेवल है वो अभी तक डिपेंडेंट नहीं होता यूपी टेट पे, बट जैसे कि आपका नया आयोग है उसके अकॉर्डिंग और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको यूपी टीजीटी में भी आपको क्या है, सीटेट पेपर 2 देखने को मिले। और जैसे कि आपको पता है सीटेट के लिए भी अभी बात चल रही है, पेपर 3 के लिए, जो कि होगा पीजीटी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आने वाले समय में जो पेपर 3 है वो देखने को इसके साथ मिल सकता है। लेकिन अभी के केस में टीजीटी पीजीटी के लिए हम मान के चलते हैं ये सब चीजें नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हम जूनियर और पीआरटी के लिए। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होने की चांस है वो है यूपी टेट। रीजन, क्योंकि जो सब लोग कैंडिडेट जो प्राइमरी एग्जाम या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में देने के लिए पात्रता परीक्षा जो होगी वो भर सकते हैं नहीं भर सकते, वो यूपी टेट डिफाइन करेगा, जूनियर और सुपर टेट या फिर हम कह सकते हैं पीआरटी के लिए। तो ऐसे केस में जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने लास्ट एग्जाम जो कोविड दौरान हुआ था वो दिया या नहीं दिया, उस केस में या पास नहीं हो पाए किसी भी कारण से, अगर वो यूपी टेट पास नहीं है तो लास्ट 2-3 साल में एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, पास होने का मौका नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बनेगा अगर यूपी टेट से पहले सुपर टेट है। तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट। अभी जो आपका आयोग ऑलरेडी वर्किंग है उसको थोड़ा और समय लगेगा कंप्लीट सेटअप होने में, मतलब वो ऑलरेडी वर्किंग है जो आपका आयोग है संगठित होने में, कुछ पद ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी चयनित हो रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रोसेस चल रही है। तो इसकी वजह से आपको कम से कम 2 महीने का डिले यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि रिलेटेड है नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका यहाँ से अगस्त जो आपका मिड है
यहाँ तक आपको यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। अच्छी बात है, अगर इससे जल्दी मिल पाता है तो बेस्ट है कि आपको जल्दी से जल्दी ये मौका मिल सके। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका जो जून मंथ है ये अप्रोक्सीमेट हाफ रह चुका है और जुलाई आपके पास है, तो अगस्त तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिले, जिसकी वजह से जो आपका एग्जाम और जो रिजल्ट है अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो टाइम जाने वाला है दिसंबर तक का ऑलमोस्ट, ये आपका एग्जाम और रिजल्ट हम कह सकते हैं, एग्जाम प्लस जो है रिजल्ट में आपका दिसंबर टच हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट तक टच हो जाने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब सुपर टेट बनने की चांस रहेगी कि आपका सुपर टेट एग्जाम इसके बाद आएगा, जब आपका या तो एग्जाम होने के बाद आपका जो वेटिंग टाइम होगा उसमें आपका फॉर्म फिल करा लिया जाए सुपर टेट का, कि जिन लोगों ने यहाँ पे यूपी टेट में क्या किया था, इनरोल किया था, तो उनके रोल नंबर की वजह से, रोल नंबर की हेल्प से क्या कराया जाएगा, सुपर टेट में आपको इनरोल कराया जाएगा। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब पास होते हैं, तो आगे आप यूपी टेट जो सुपर टेट है उसमें भी आप पास होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेरिट में हिस्सा मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो प्रोसेस है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, मतलब यूपी टेट है या फिर सी टेट एग्जाम जिनका ऑलरेडी क्लियर है, वो सुपर टेट में बैठ सकेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं आपका जो सुपर टेट है वो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में आने की चांस रहेगी। हो सकता है यूपी टेट का रिजल्ट तब तक आए या फिर वो वेटिंग में हो। ठीक है, यहाँ पे आया सुपर टेट की जो आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 40,000 से लेके 60,000 पद तक, मतलब इतनी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। अलग अलग नंबर, अलग अलग एजेंसी या अलग अलग लोगों के थ्रू या न्यूज के थ्रू जो सर्कुलेट हो रही है, कुछ लोग इसे 90,000, 1,00,000 ऐसे भी बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी देगी भी तो इसी चीज को 2 बार देगी। मतलब मैं मान के चलता हूं अगर उनको 1,00,000 वैकेंसी देनी है, ठीक है, अगर 1,00,000 वैकेंसी देनी है तो वो एक ही बार देने के बाद उसको कल की डेट में, जब इनका नेगेटिव पॉइंट वैकेंसी रह सकता है, तो पॉजिटिव पॉइंट को वैकेंसी क्यों नहीं बनाएंगे। तो ऐसे केस में क्या वो इसको 2 में स्प्लिट करके 50-50 नहीं देना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर वैकेंसी दी जाएगी तो वो एक बार में, अगर बड़ी वैकेंसी है तो उसकी चांसेस है कि नहीं देने वाले, वो शॉर्ट में करके 2 या 3 बार भराएंगे, ताकि 2024 के लास्ट तक एक वैकेंसी को दिया जाए, 2025 में स्टार्टिंग या फिर 2024 के लास्ट तक दूसरी वैकेंसी को दिया जाए, ताकि जैसे अभी ऑलरेडी अपडेटेड एक न्यूज है कि हर साल दिसंबर तक, मतलब दिसंबर महीने में सभी को अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स है उसमें जो वैकेंट पद है, खाली पद है, उसका ब्यौरा देना होगा। तो ऐसे केस में मान के चलिए आपके पास ऑलरेडी 50,000 जो मान लीजिए अभी भर दिया जाता है, और जो बचे हुए 50 है वो अगली बार दिसंबर तक क्या कहा जाएगा, अब इनको भरिए। जब आप 2024 में 2024 और हम कह सकते हैं 25 स्टार्टिंग तक ये पद भरेंगे, तो 2025 और 2026 में अगर ये देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन में पॉजिटिव निकलने वाला है। तो गवर्नमेंट इसको भी तो बेनिफिट लेगी, जब वो लॉस में जा सकती है किसी चीज की वजह से, तो इसी चीज की वजह से वो बेनिफिट भी लेगी। तो वैकेंसीज आपको जो है वो 40 to 60 के आसपास ही देखने को मिलने की चांसेस ज्यादा है। बाकी अच्छी बात है, जितने से ज्यादा वैकेंसी मिलेगी उतने लोगों का ऑप्शन ज्यादा रहता है, क्योंकि जो ऊपर टॉप मेरिट आती है उसके बाद में जितना बेस्ट है, ज्यादा वैकेंसीज आएगी उतना ही मेरिट डाउन आएगी, ज्यादा लोगों की संभावना रहती है जाने में। इसी तरह से जूनियर से लेके आपका जो LT ग्रेड तक है, सभी में 10,000 के आसपास की जो आपके पास वैकेंसी है ये एक्सपेक्टेड रहेगी। सभी में 10,000 वैकेंसीज के आसपास, हो सकता है 5 हो, किसी में 15 या 20, लेकिन यहां से आपके पास टोटली क्या है, जो जूनियर, TGT, PGT, LT ग्रेड या फिर आके जो आपका ऑफिसर रैंक्स भी है, इनको मिला के लगभग 5 से 10,000, 15,000, 20,000 जैसी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो लोग यूपी में नहीं है या फिर उन्हें लगेगा कि ये 10-10, 20-20 हजार वैकेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, तो ये वैकेंसीज भी कहीं ना कहीं काफी कम हो जाती है उस केस में। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग हमेशा रहता है। तो अच्छी बात है कुछ वैकेंसीज आए, एटलीस्ट स्टार्ट तो हो वैकेंसी आना। नंबर्स तो टाइम के साथ अगर बढ़ते हैं घटते हैं वो भी देखा जाएगा, लेकिन स्पेशली वैकेंसीज आए, लोगों को जॉब मिले, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो सब चीजें आए। तो यहां से आपके पास कम से कम टोटल 40 से, हम कह सकते हैं 40 से 50,000 वैकेंसी आपको आराम से देखने की मिलने की चांस रहेगी। और आपके पास लगभग 50,000, ये तो टोटल 1,00,000 के आसपास आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आपको वैकेंसीज यूपी में देखने को मिलने वाली है, जो कि होगी टीचिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ जो 12 डिपार्टमेंट में से एक टीचिंग हुआ,
जो 11 डिपार्टमेंट बचे उनमें भी आपको कुछ इसी तरह से अच्छे लेवल पे जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा डिस्कशन रहा इसमें आप समझ पाए होंगे या फिर क्लियर हुआ होगा पॉइंट कि ये कहां से चीजें स्टार्ट हुई, क्यों हुई। यूपी वालों को ट्रोल तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है गवर्नमेंट ने काफी चीजें अच्छी भी की, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है सभी को इंडिविजुअली जब अपनी रिक्वायरमेंट होती है तो सबको अपनी फैमिली का देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो वो भी रहता है। बाकी क्लासेस के लिए DSSB की साइंस क्लासेस ऑलरेडी TGT लेवल की आपको हमारे चैनल पे मिल ही रही है, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको CTET की वीडियोस भी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर यूपी टेट, CTET, सुपर टेट या इस तरह से टीचिंग एग्जाम TGT लेवल भी आते हैं तो आपको हमारे चैनल से कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी, इस तरह से अपडेटेड न्यूज भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।